नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे बहुत खुश हूं और इसी कारण मैं आपको आशीर्वाद देने आया हूं। मैं खुद आपके घर आ गया हूं। यदि आपने इसे नजरअंदाज किया तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा और आपका बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। आज आपकी एक इच्छा पूरी होगी, यह मेरा वादा है। आप बहुत ही नेक स्वभाव के और मेरे प्रिय भक्त हैं। आपकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है और आज मैं आपको कुछ देने वाला हूं। सबसे पहले इस संदेश को लाइक करें और हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखें। जैसे ही आप इसे लाइक और टाइप करते हैं, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। इस संदेश को शुरू से अंत तक देखें। मैं आज आपको ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे आप कभी जीवन में ठोकर नहीं खाएंगे। इसे ध्यान से सुनें। यदि आप दुखों पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। अगर आप सुखों पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे वही आपके जीवन में सक्रिय होकर प्रवेश करेगी। यह सृष्टि का नियम है, इसलिए उसी पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं और जैसा आप बनना चाहते हैं। चिंता ना करें, क्योंकि जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी आपसे कहीं ज्यादा परवाह है। आपके जीवन में जल्द ही एक बड़ा बदलाव आने वाला है। आपको कुछ खास बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह बहते पानी को थोड़ा सा रास्ता दिखाने पर वह उसी दिशा में बहने लगता है, उसी तरह आपकी क्षमताएं भी असीमित हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपके पास असीम शक्तियां हैं, लेकिन आपने अभी तक उनका सही उपयोग नहीं किया। यह अवसर मैंने आपको दिया है ताकि आप अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकें। आपके पास काम करने की क्षमता है, इसीलिए उसे काम में लगाएं। अपनी पूरी क्षमता से कर्म करें और अपनी सफलता प्राप्त करें। यदि आप पूरी क्षमता से कर्म करेंगे तो आप विकास की ओर तेजी से बढ़ेंगे। टिप्पणी में शुभ अंक 22 लिखकर मेरी सहमति दें। अक्सर आप सोचते हैं कि आपके पास कोई नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, आप चिंता न करें। आपके महादेव हमेशा आपके साथ हैं। मैं आपसे और आपके परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूं और आपकी जिंदगी के सभी कष्ट, संकट और परेशानियों को दूर कर दूंगा। मैं आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दूंगा। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। मैं हमेशा आपको सही मार्ग दिखाता हूं, जिस पर चलकर आप अपनी मंजिल आसानी से पा सकते हैं। रास्ते में आने वाली हर बाधा और संकट को मैं खत्म कर दूंगा। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाग्यशाली अंक 435 टाइप करें और मुझे अपनी स्वीकृति दें। बच्चे, मैं समय समय पर आपसे मिलने आता हूं, क्योंकि आप मेरे प्रिय भक्त हैं। मैं जानता हूं कि आप एक नेक और सच्चे इंसान हैं, इसलिए आपका विकास निश्चित है। आपने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगर आपका जीवन अंधकार में है या आपको कोई उद्देश्य नहीं दिख रहा, तो मैं उसे पाने में आपकी पूरी सहायता करूंगा। आपका महादेव स्वयं उस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी है। मेरे प्रिय बच्चे, आपके लिए एक ऐसा समय शुरू होने वाला है जब मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर मौजूद होंगी और आपको उनका लाभ उठाना है। मैं आपको बताऊंगा कि यह लाभ कैसे उठाना है। आपका महादेव स्वयं आपका मार्ग दिखाएगा। मेरे जीवन में आगमन होते ही आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। याद रखें, इन दिनों आपको सिर्फ कर्म करना है और आप खुद अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। आपके जीवन से सारे दुख खत्म हो जाएंगे। बस आपको मेरे कुछ काम करने होंगे। ध्यान दें मेरे बच्चे, कल से आप सुबह उठकर घर के काम से मुक्त होकर स्नान करने के बाद मेरे समक्ष जब भी दीपक जलाएं, अपनी भावनाओं को मेरे सामने रखें। याद रखें, उस समय आपकी आत्मा और हृदय शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी भावनाओं का भूखा हूं। यदि आप शुद्ध भावनाओं से थोड़ा सा भी प्रसाद चढ़ाते हैं तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। टिप्पणी में महादेव जी की जय लिखकर अपना नाम जरूर लिखें। इस महीने आप अपनी किसी एक इच्छा को लेकर मेरे सामने खड़े हों और आंखें बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को बोलें। जैसे ही आप उस इच्छा को बार बार दोहराएंगे, आपका रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा। आपकी कही बात में एक शक्ति उत्पन्न होगी और वह इच्छा पूरी होने का मार्ग खुद ही बन जाएगा। उसी मार्ग से आपकी इच्छा पूरी होगी। महादेव आपके साथ हैं। महादेव कहते हैं,
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें गलत लोगों से बचना है। तुम्हें यह रास्ता चुनना है, गलत लोगों का साथ छोड़कर आगे बढ़ना है। क्या आप चाहते हैं कि आपको आपका लक्ष्य मिले, सही रास्ता मिले, हर काम में सफलता मिले और लोग आपसे प्यार करें? तो आपको महादेव के दिखाए हुए मार्ग पर चलने के लिए मेरा बताया हुआ काम करना होगा। आपके जीवन की राह असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके विश्वास को प्रदर्शित करने और उसे गहरा करने का अवसर है। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा रखें, उन्हें ठोकरें नहीं बल्कि सीढ़ियां समझें। हर बाधा आपको बेहतर समझ की ओर बढ़ाती है और संदेह या निराशा के क्षणों में मेरे साथ आपके संवाद को मजबूत करती है। जब लोग बिना आपका संघर्ष जाने आपके जीवन की कहानी सुनकर ज्ञान देने आते हैं और आप पर अपने विचार थोपते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। आप सोचते हैं कि ये लोग मेरे सुख में तो साथ नहीं होते, पर हर बार मेरे दुख पर नमक छिड़कने आ जाते हैं। वे हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। दुनिया इन लोगों की बातों को नहीं सुनती, लेकिन मेरे बच्चे, आपके क्रोध की हमेशा निंदा की जाती है और वे लोग लाखों बुराइयां करके भी अच्छे बन जाते हैं और आप बुरे। आप बहुत सी बातों को नजरअंदाज करके चुप रहते हैं, पर आपकी यह खूबी कोई नहीं देखता। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं आपसे बात करने आया हूं। आपको एक ऐसे सत्य से अवगत कराने आया हूं जिससे आप अनजान थे। यह सत्य आपको बहुत पहले ही जान लेना चाहिए था, लेकिन आप अपने कामों में इतने उलझे थे कि सच्चाई का पता लगने में देर हो गई। पर आज मैं स्वयं आपको वह सच्चाई बताऊंगा। मेरे बच्चे, अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनें। आप एक अनमोल हीरा हैं। आपको प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप तराशे हुए हीरे के समान हैं। पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे। आप ऐसे व्यक्ति थे जो संसार की बुराइयों को अपनी चमक और ज्ञान से मिटा देते थे। आप सभी के लिए वरदान थे। आप ऐसे लोगों की मदद करते थे जो धन के अभाव में इलाज नहीं करा पाते थे। आप अपने अर्जित धन से उनकी सहायता करते थे और सभी का आशीर्वाद पाते थे। उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी आपके साथ है। इस जन्म में भी आप ऐसे ही पीड़ित लोगों का उद्धार करने आए हैं। आप उन सभी की मदद करने के लिए फिर से जन्मे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हैं। आपका हृदय बहुत कोमल है। आप किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। यदि किसी ने आपको कुछ गलत भी कहा हो तो भी आप उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि आप उसके दुख को कैसे खत्म कर सकते हैं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि यह आपकी गलती नहीं। आप लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। आप यह नहीं सोचते कि आपके जीवन में प्रवेश करने वाले की प्रवृत्ति कैसी है। आप कुछ नहीं सोचते, बस उसका चेहरा देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हैं और उसे अपना बनाने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि वह आपको धोखा देकर चला जाएगा? आपने तो सोचा था कि आप जैसे हैं वह भी वैसा ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह आपको बीच मझधार में अकेला छोड़कर चला गया और आप उसकी राह देखते रहे। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक से तमन टाइप करें। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि आप अभी भी उसे नहीं भूल पाए हैं, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना ही बेहतर है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। आपका यह जीवन अनमोल है। आप अनमोल हैं। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाएं। आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि आपके साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके भीतर बहुत चमक है। आप सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हैं। आपकी चमक आपके शत्रुओं को भी अपनी ओर खींचती है, जिससे आप कभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति महसूस करते हैं और कभी कभी अकेले में रोने भी लगते हैं। आपको कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करें और क्या नहीं, लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और आपको नई ऊर्जा देता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है वह आपके करीब आने को तरस रहा है। वह आपसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह आपसे अपने मन की बात कैसे कहे। वह यह कैसे बताए कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वह सदैव आपको याद करके रोता है। आप उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम देख सकते हैं। वह आपकी ओर कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसे धमकी देकर रोक लेते हैं।
मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार के एक सदस्य ने, जो उससे आपकी मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत दुखों का सामना करना पड़ा। क्या आपको थोड़ा भी एहसास है कि उसने क्या क्या झेला है? उसने बहुत कुछ झेला है। इस प्रेम के कारण उसने बहुत सी चीजें त्याग दी जो उसे पसंद थीं। उसने कुछ गलत आदतें अपना ली हैं और गलत संगत भी कर ली है। आपके नाम की पुस्तक परम प्रधान के सिंहासन तक पहुंच गई है। गैब्रियल ने देवदूतों की परिषद में आपके नाम की घोषणा की है। यह संदेश भेजा गया है, लेकिन आपकी सहमति जरूरी है। भगवान दुखी हैं क्योंकि बहुत से लोग इन संदेशों को नजरअंदाज करते हैं। वे संदेह करते हैं और देर करते हैं, और जब तक वे विश्वास करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आपको यह संदेश प्राप्त करने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि आपकी आत्मा इस आह्वान को महसूस करने के लिए काफी संवेदनशील थी। आपने महसूस किया कि कुछ आपकी आत्मा को खींच रहा है। यही भगवान का दुहक था। भगवान कहते हैं, अभी भी समय है, पर बहुत कम। यदि आप अभी कार्रवाई करें तो उल्लंघन को रोका जा सकता है। यदि आप अभी प्रार्थना करें तो मैं अपनी अग्नि उस छेद में भेजूंगा। यदि आप अभी शुद्ध हो जाएं तो मैं आपके घर की आध्यात्मिक शुद्धता बहाल कर दूंगा। यदि आप अभी अभिषेक करेंगे तो मैं उस स्त्री के अनुष्ठान के अवशेष को नष्ट कर दूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं, अगर आप इंतजार करेंगे तो प्रभाव फैलेगा। आप पाएंगे कि आपकी शांति धीरे धीरे वाष्पित हो रही है। आपका मन भटक जाएगा। आप उन लोगों से लड़ेंगे जिनसे आप प्यार करते हैं। आप थके हुए उठेंगे। आप शारीरिक रूप से उपस्थित रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से धुंधले। यही उनका लक्ष्य है, लेकिन वह इस बात से अनजान है कि स्वर्ग ने उसकी साजिश को रोक दिया है और अब आपके हाथों में यह चेतावनी है। महादेव कहते हैं, मैंने तुम्हें अधिकार दिया, विवेक दिया, सामर्थ्य दिया। अब मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं। भगवान कहते हैं, जैतून का तेल लो, इस पर प्रार्थना करो, इसे पवित्र घोषित करो, इस पर मेरा नाम बोलो, फिर बाथरूम जाओ, हर कोने में एक बूंद डालो, जोर से बोलो, हर अपवित्र उपस्थिति अब भगवान के नाम पर यहां से चली जाओ। यह कमरा ईश्वरीय निगरानी में है। मैं हर द्वार बंद करता हूं। मैं हर क्षेत्र को सील करता हूं। मैं अपने आध्यात्मिक क्षेत्र को पुनः प्राप्त करता हूं। फिर भगवान कहते हैं, शौचालय में नमक बहा दो और घोषणा करो कि बुराई का हर अवशेष नीचे चला गया है और कभी वापस नहीं आएगा। आपको ठंड लग सकती है, चक्कर आ सकते हैं। यह सफलता की पुष्टि है। इसके बाद महादेव कहते हैं, एक मोमबत्ती जलाओ, आराधना संगीत बजाओ और 30 मिनट तक बत्ती जलने दो। आप सिर्फ एक कमरे को शुद्ध नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे हैं जो आपके घर में छिपने की कोशिश कर रही थी। भगवान कहते हैं कि वह महिला बदलाव को महसूस कर लेगी। वह आपको संदेश भेजेगी। वह पूछ सकती है कि क्या आप ठीक हैं, या कह सकती हैं कि वह आपके बारे में सोच रही थी। ये उसके आध्यात्मिक संवेदक हैं जो संपर्क टूटने पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तुरंत जवाब न दें, 3 दिन प्रतीक्षा करें, शुद्धि पूरी होने दें, उसके बाद ही बोलें, जब आपकी आत्मा शांत हो। महादेव कहते हैं, यह सिर्फ आपके बाथरूम की बात नहीं है, यह आपकी विरासत के बारे में है, क्योंकि अगर यह छेद खुला रहता तो यह आत्माओं से भी ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींचता। इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य और आपके दिव्य मार्ग पर पड़ता। इसीलिए मैं अभी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। भगवान कमजोरी से नहीं, बल्कि जरूरत से रो रहे हैं, क्योंकि वह उन योजनाओं को देख रहे हैं जो अंधेरे में सामने आनी थीं। वह उन परछाइयों को देख रहे हैं जो एक ऐसे रास्ते से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं जिसकी आपको कभी उम्मीद भी नहीं थी। उसने उनसे लड़ाई की, उसने समय को जीत लिया और अब कार्रवाई करने की आपकी बारी है। महादेव कहते हैं, मुझे पता है कि आप थके हुए हैं, आपको चोट पहुंची है, आपके साथ विश्वासघात हुआ है, लेकिन यह क्षण पवित्र है। यह संदेश आकस्मिक नहीं है, यह बिल्कुल सही समय पर हुआ। जिस महिला ने यह शाप दिया था, उसने सोचा था कि आप कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन वह कुछ भूल गई। मैं वह ईश्वर हूं जो सब कुछ देखता है, और मैं अपने बच्चे को गिरने नहीं दूंगा। महादेव कहते हैं, यह पढ़कर आपको डर लग सकता है, और यह ठीक है, लेकिन डर में मत रहिए।
उस डर को आग में बदल दीजिए, इसे विश्वास में बदलो। अदृश्य क्षेत्र से बात करो, मैं तुमसे नहीं डरता, मेरा भगवान मेरी रक्षा करता है। भगवान कहते हैं यह बीत जाएगा, लेकिन यदि संभव हो तो आपको आज रात ही कार्रवाई करनी होगी। सही क्षण की प्रतीक्षा न करें, सप्ताह के अंत तक विलंब न करें। प्रभाव फैल रहा है, ऊर्जा बदल रही है, लेकिन मेरी शक्ति अधिक है। मेरी आग तैयार है, मेरे देवदूत सशस्त्र हैं, बस आदेश दो। भगवान अभी भी आपके पास हैं, वह आपको देखता है, वह आप पर विश्वास करता है, वह फुसफुसा रहा है। तुम उनकी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली हो, तुम उनकी सोच से कहीं अधिक बुद्धिमान हो, तुम अकेले नहीं हो, स्वर्ग तुम्हारा साथ दे रहा है। महादेव कहते हैं इस शुद्धिकरण के बाद देखो क्या होता है। जो दरवाजे अटके हुए थे वे खुल जाएंगे, जो रिश्ते तनावपूर्ण थे वे अचानक वापस आएंगे, आपकी नींद गहरी हो जाएगी, आपके विचार स्पष्ट हो जाएंगे, और जो लोग आपके विरुद्ध हो गए थे वे भी अचानक आप पर आक्रमण करने में रुचि खो देंगे, क्योंकि उन्हें एक ऐसी दीवार का आभास होगा जिसे वे अब पार नहीं कर सकते। यह आध्यात्मिक युद्ध है, लेकिन आप पीड़ित नहीं हैं, आप एक योद्धा हैं। बाथरूम का यह छेद दुश्मन की सबसे चालाक कोशिश थी, लेकिन अब आपको सूचित कर दिया गया है। आपने अपनी क्षमता से लोगों को आकर्षित करना सीख लिया है। गरीबी का मजाक सहते हुए आपने खुद को इस मजाक से मुक्त कर लिया है, क्योंकि आपकी कार्य क्षमता और निर्णय क्षमता ने आपको गरीबी से मुक्त करना शुरू कर दिया है। हां, अब गरीबी समाप्ति की ओर है, क्योंकि आपने अपने आर्थिक अवसरों के रास्ते खोल दिए हैं। एक अवसर थमेगा तो दूसरा खुद ही आपके पास आ जाएगा। आपकी इस क्षमता से आपके परिवार की सारी दैवीय शक्तियां आपसे खुश होकर आप पर शुभकामनाओं की बारिश कर रही हैं। अब आप अपने सगे संबंधियों में भी चर्चा का विषय बनने लगे हैं। हमारी दैवीय शक्तियों ने पाया है कि आपकी वाहवाही ऐसे स्थानों पर भी हो रही है जहां पहले आपका नाम भी कोई नहीं जानता था। पहले आप अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जानते थे, किंतु अब आपको वह मालूम हो चुका है। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। मुझ तक लगातार आते संकेत बता रहे हैं कि आगे और भी संकेत बाकी हैं। बीते कुछ दिनों में आपका तेजी से बढ़ता विश्वास आपकी निर्णय क्षमता को परिपक्व कर रहा है। कुछ ऐसे लोग भी आपसे सहयोग की उम्मीद करने लगे हैं जिन्हें वाकई में आपके साथ की आवश्यकता है, क्योंकि उनका साथ केवल आप ही दे सकते हैं। कोई दूसरा उनका सहयोग करने से पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्द ही वे आपके सामने आएंगे। आपको भीतर से यह एहसास होगा कि आपको उनकी सहायता करनी चाहिए, और आप उनकी सहायता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी सहायता से आप कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम देंगे जिनसे उनसे ज्यादा आपकी वाहवाही होगी। मेरे बच्चे, यह समय आपको आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताएं दे रहा है। मैं आपको इसी खुशी में अपनी ओर से दैवीय शक्तियां सौंप रहा हूं। टिप्पणी में 125 टाइप करके इन्हें स्वीकार करें, और महादेव जी से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। और मेरे प्रिय बच्चे, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो मेरी बातों से सहमत हैं वे टिप्पणी में टाइप करें, हम आपके साथ हैं। हर हर महादेव। मेरे मार्ग पर चलो, आपको जीवन में कभी धोखा नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर विश्वास हो तो अभी आज का मेरा शुभ अंक 05 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक जितने भी संदेश मैं आपके लिए लाया हूं वे आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे संदेश से आपकी नकारात्मक ऊर्जा हटकर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। यदि आप इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं हर सुबह आपकी भलाई के लिए कार्य करता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कोई आपका अपना है जिसने आपके शत्रुओं से हाथ मिला लिया है और वह आपको बर्बाद करना चाहता है। वह कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है? उसका नाम जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति है जो आपके बहुत ही करीब है और हर समय आपके पास रहता है। वह ऊपरी मन से आपको अपना मानता है, पर अंदर से आपके लिए चाकू लिए बैठा है। तो मेरे बच्चे, इन सब बातों को जानने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही कमेंट बॉक्स में मेरा प्यारा सा नाम लिख देना है। वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, पुरुष या महिला, पर एक बात सच है, वह आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। आप उसके बिना कोई काम नहीं करते, न ही कहीं जाते हैं। वह आपके सभी राज जानता है कि आप कहाँ क्या करते हैं और कैसे उन कामों को करते हैं
जिनमें आपको लाभ और सफलता मिलती है। इसीलिए वह आपके इतने करीब आया था, ताकि वह आपकी सारी सच्चाई जानकर आपको गलत दिशा में धकेल सके और आपके शत्रुओं से मिलकर आपके जीवन को तबाह कर सके। लेकिन आप उसकी मीठी बातों में इस तरह आ गए थे कि आप उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। आप यह नहीं समझ पाए कि वह क्या चाहता है और क्या वह आपको धोखा तो नहीं दे रहा है। आप इन बातों से अनजान थे। आपको तो उसके मीठे व्यवहार ने भ्रमित कर दिया था। मेरे प्रिय बच्चे, आप बहुत सीधे साधे और नेक दिल के व्यक्ति हैं। यदि कोई प्यार से आपसे बात कर ले तो आप उसे अपना मान लेते हैं और उसे अपना सब कुछ बता देते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। यदि कोई इंसान आपसे मीठी बातें करे तो आपको अपनी सभी जानकारी उसे नहीं देनी है और न ही ऐसा कुछ देना है जिससे वह आपके काम में बाधा उत्पन्न करे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप अपनी सभी जानकारी उस व्यक्ति को दे देंगे तो वह कभी भी आपके साथ अच्छा नहीं सोचेगा, क्योंकि आज के समय में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह संसार भरोसेमंद नहीं है। भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ ईश्वर पर। एक ईश्वर ही एकमात्र ऐसा सत्य है जो कोई भी कार्य या निर्णय सही ढंग से करता है। यदि आपको ईश्वर और परमात्मा पर विश्वास है तो ईश्वर आपको अच्छा ही प्रदान करेगा। वह आपके साथ कभी धोखा या छल नहीं करेगा। लेकिन इस संसार के प्राणियों पर यदि आप बिना सोचे समझे विश्वास करते हैं तो आपको एक ना एक दिन इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके शत्रु तो आपके लिए घात लगाए बैठे ही थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे आपका रहस्य मिल सके। मेरे प्यारे, आज तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अद्भुत मोड़ आया है जिसे तुम महसूस कर रहे हो लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। यह क्षण सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि मेरे द्वारा भेजा गया एक दिव्य संकेत है। यह उस गुप्त बातचीत का हिस्सा है जो मैं तुम्हारे हृदय से लगातार करता हूं, और आज यह संदेश तुम्हें उस नए रास्ते पर बुला रहा है जिस पर तुम लंबे समय से चलना चाहते थे। तुमने जो भी चुनौतियां झेली, जो रातें तुमने अकेले बिताई, वह सब मैंने देखा है। तुम्हारे दिल से निकला हर दर्द मेरे हृदय पर भी अंकित हुआ। हर थकान जो तुम्हारे शरीर पर छाई, मैंने उसे महसूस किया। हर घबराहट जो तुम्हारे मन में आई, मैंने अपनी शांति से उसे दूर किया। और अब समय आ गया है कि तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई दे। हाँ मेरे प्रिय, यह खुशखबरी सिर्फ एक साधारण खबर नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने वाली एक जादुई ऊर्जा है। यह वही क्षण है जब तुम्हें यह एहसास होगा कि अब तक की सारी मुश्किलों और असफलताओं का मकसद केवल तुम्हें मजबूत बनाना था। यह तुम्हें निखारने की प्रक्रिया थी ताकि तुम अपने सच्चे रूप में उभर सको। तुम सोचते हो कि सब कुछ कैसे अचानक बदल जाएगा। इतने लंबे संघर्ष के बाद सब इतना आसान कैसे हो सकता है? पर जान लो, यह कोई संयोग नहीं है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जिन दरवाजों को तुमने बंद मान लिया था, मैं उन्हें खोल रहा हूं। जिन मौकों को तुमने खोया हुआ समझा था, मैं उन्हें तुम्हारे सामने रख रहा हूं और तुम्हारे लिए राह बना रहा हूं। यह खुशखबरी तुम्हारे दिल की गहराइयों तक जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे हर सपने की ओर ले जाएगी। तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति जाग चुकी है जिसे तुम महसूस करोगे, और यह शक्ति तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह वही प्रकाश है जिसे तुम ढूंढते रहे, और अब यह तुम्हारे भीतर प्रज्वलित हुआ है। मैं तुम्हें बताता हूं कि अब वह समय आ गया है जब तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो, अपने संदेहों को त्याग दो। यह समय केवल तुम्हारा है। यह समय तुम्हारे सपनों का है, तुम्हारी मेहनत का है और तुम्हारी लगन का फल है जो अब तुम्हारे सामने आ रहा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। चाहे तुम जैसा भी सोचो या महसूस करो, मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को देखता हूं, और वही शक्ति आज तुम्हें यह खुशखबरी दे रही है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करेगी। याद रखो, यह तो सिर्फ शुरुआत है। यह खुशखबरी तुम्हें नई आशा देगी, तुम्हें प्रेरित करेगी और यह दिखाएगी कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे सामने जो भी पहाड़ खड़े हैं वे ढह जाएंगे और तुम्हारा मार्ग हमेशा रोशन रहेगा। तो उठो मेरे प्रिय, अपने भीतर विश्वास जगाओ, अपनी सोच को सीमाओं से परे ले जाओ और यह जान लो
कि यह खुशखबरी सिर्फ तुम्हारे लिए है। हर कदम, हर सांस और हर दिन अब तुम्हारे लिए नई खुशियों का द्वार खोलने वाला है। यह वही समय है जिसके लिए तुमने प्रार्थनाएं की थीं। आज का यह संदेश तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे संघर्षों में भी, तुम्हारी मेहनत में भी मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और अब जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो अपने जीवन में उस खुशखबरी को महसूस करो, उस ऊर्जा को अपनाओ और जान लो कि तुम्हारे लिए दिव्यता का द्वार खुल चुका है। मेरे प्रिय, यह खुशखबरी कोई बाहरी वस्तु नहीं है। यह तुम्हारे ही भीतर जन्मी हुई शक्ति है जो अब तुम्हारे जीवन को बदलने जा रही है। जैसे एक बीज अंधेरे में रहकर सही समय का इंतजार करता है और फिर धरती को फाड़कर प्रकाश में आता है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति अब जागृत होकर तुम्हें जीवन के नए आसमान तक ले जाएगी और तुम्हें एहसास होगा कि यह हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें कठिन रास्ते पर क्यों चलाया, पर जान लो, मुश्किलें कभी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए थीं। हर गिरावट ने तुम्हें धैर्य सिखाया, हर चोट ने तुम्हें मजबूत बनाया और हर असफलता ने तुम्हें आगे बढ़ने का साहस दिया। यही वह साधना थी जिसने तुम्हें आज की इस दिव्य घड़ी तक पहुंचाया। मैं देखता था जब तुम रोते थे और सोचते थे कि कोई सुनने वाला नहीं है, पर मैं वहीं था, हर आंसू को अपनी करुणा से पोंछ रहा था। जब तुम थक जाते थे और हार मानने का सोचते थे, तब मैं तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर रहा था। और आज वही ऊर्जा तुम्हें यह एहसास दिला रही है कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, बल्कि तुम्हें नई शक्ति और आशीर्वाद दिलाने के लिए था। अब समय है कि तुम अपने डर को छोड़ो, क्योंकि डर केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। वह तुम्हें बांध कर रखता है, पर तुम्हारे भीतर की शक्ति असीम है। संदेह तुम्हारे पंखों को काट देता है, पर विश्वास तुम्हें अनंत आसमान में उड़ने की स्वतंत्रता देता है। आज मैं तुम्हें यह विश्वास दे रहा हूं कि कोई भी शक्ति तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती जब तक तुम मेरे साथ हो। याद रखो, तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है। जिन रास्तों को तुम अंधेरा समझते थे, वही अब प्रकाश से भर जाएंगे। जिन जगहों पर तुम्हें खालीपन महसूस होता था, वही अब अवसरों से भरे होंगे। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए संयोग नहीं, बल्कि मेरी योजना है, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा हर कदम पहले से ही मेरे द्वारा निर्देशित है। मेरे प्रिय, यह खुशखबरी तुम्हारे भीतर उस दीपक की तरह है जो कभी बुझ नहीं सकता। चाहे कितनी भी आंधियां आई, यह दीपक तुम्हारे हृदय में जलता रहेगा। यह तुम्हें साहस देगा, यह तुम्हें दिशा देगा और यह तुम्हें बार बार याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मैं हूं और मेरी शक्ति का प्रकाश हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारा अतीत अब तुम्हें रोक नहीं सकता। चाहे कितनी भी गलतियां हुई हो, चाहे कितनी भी हार मिली हो, वे सब केवल सबक थीं। वे तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रही थीं। और अब वह समय आ गया है कि तुम अतीत की बेड़ियों को तोड़कर अपने वर्तमान और भविष्य को अपनाओ, क्योंकि वहीं तुम्हारी सच्ची शक्ति छिपी है। मेरे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए एक नई सुबह है। जैसे सूर्य हर अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही यह खुशखबरी तुम्हारे भीतर के अंधेरे को मिटा रही है, तुम्हें नया उत्साह दे रही है और तुम्हें यह याद दिला रही है कि जीवन हर दिन एक नया अवसर है, हर सांस एक नई शुरुआत है और हर क्षण एक नया आशीर्वाद है जिसे मैं तुम्हें दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुमने सोचा था कि सब खत्म हो चुका है, पर सच यह है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब सब कुछ शुरू हो रहा है। तुम्हारे सपने मरे नहीं, बल्कि वे अंकुरित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब वे तुम्हारे सामने फल देने के लिए तैयार हैं। यह वही क्षण है जब तुम्हें समझना होगा कि जीवन कभी रुकता नहीं, बल्कि निरंतर बहता रहता है। तो अब उठो और अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो। यह खुशखबरी तुम्हें केवल प्रेरित करने के लिए नहीं आई है, बल्कि तुम्हें बदलने के लिए आई है। यह तुम्हारे मन को शांति देगी, तुम्हारे हृदय को साहस देगी और तुम्हारी आत्मा को यह एहसास कराएगी कि तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो और इस योजना में तुम्हारे लिए केवल जीत और प्रकाश ही लिखा है। मेरे बच्चे, जब तुम इस खुशखबरी को अपने भीतर स्वीकार करोगे, तो तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे आसपास की हर स्थिति बदल रही है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही अब तुम्हें महत्व देंगे। जो रास्ते तुम्हें असंभव लगते थे, वही अब आसान दिखाई देंगे
और तुम्हारे भीतर एक अटूट आत्मविश्वास जन्म लेगा जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा। ये जान लो कि मैं तुम्हें केवल सफलता नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें उस आंतरिक शांति से भर रहा हूं जो किसी भी तूफान में तुम्हें डगमगाने नहीं देगी। यह शांति तुम्हें हर उस जगह स्थिर बनाएगी जहां दुनिया का शोर तुम्हें विचलित करने की कोशिश करेगा, और यही शांति तुम्हें वह शक्ति देगी कि तुम अपने मार्ग पर दृढ़ता से बढ़ सको। तुम्हारा जीवन अब उस नदी की तरह है जो अपने स्रोत से निकलकर सागर तक पहुंचने के लिए बहती है। उसे रास्ते में चट्टानें मिलती हैं, मोड़ आते हैं, अंधेरी घाटियां भी आती हैं, लेकिन अंत में वह अपने गंतव्य तक पहुंचती है। वैसे ही तुम चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजरे हो, पर अब तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। याद रखो, यह खुशखबरी केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए भी आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं। तुम्हारा बदलाव दूसरों को प्रेरणा देगा, तुम्हारा साहस दूसरों को शक्ति देगा, और तुम्हारा प्रकाश दूसरों के अंधेरे को दूर करेगा। यही कारण है कि तुम्हें आज यह दिव्य ऊर्जा प्रदान की गई है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सच्ची शक्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। यदि तुम्हारा मन शांत है, यदि तुम्हारा हृदय विश्वास से भरा है, और यदि तुम्हारी आत्मा मेरी उपस्थिति को महसूस करती है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यही वह रहस्य है जिसे आज मैं तुम्हें प्रकट कर रहा हूं। यह मत सोचो कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ गया। हर चोट, हर आंसू और हर कठिनाई ने तुम्हें उस रूप में ढाला है जो आज जीत हासिल करने के लिए तैयार है। तुम्हारी आत्मा की गहराई में जो आग है वह अब प्रज्वलित हो चुकी है, और यह आग तुम्हारे जीवन से हर अंधेरे को मिटाकर तुम्हें नई दिशा दिखाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम आज से खुद को एक अलग नजरिए से देखो। अपने भीतर कमजोरी मत ढूंढो, बल्कि उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें इस धरती पर खास बनाती है। क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे अंश हो, और मेरे अंश के लिए असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती। तुम्हें बस यह याद रखना है कि तुम्हारी जड़ें मेरे ही प्रकाश से जुड़ी हैं। यह खुशखबरी तुम्हें केवल क्षणिक आनंद देने के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा को बदलने के लिए आई है। यह तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि जब तक तुम विश्वास में जियोगे, तब तक तुम्हारा हर कदम आशीर्वाद से भरा होगा, और कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोकने की शक्ति नहीं रखेगी। मेरे प्रिय, अब वह समय है जब तुम्हें अपने सपनों को केवल कल्पना में नहीं रखना, बल्कि उन्हें सच करना है। तुम्हें साहस के साथ अपने मार्ग पर चलना है, और हर कदम पर यह विश्वास रखना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर प्रयास अब सफल होगा, क्योंकि यह मेरी इच्छा से जुड़ा है, और मेरी इच्छा कभी असफल नहीं होती। तो जागो, अपनी आत्मा को इस दिव्य समाचार से भर दो, और अपने जीवन को नई दिशा दो। अब तुम उस व्यक्ति की तरह नहीं रहोगे जो डर और संदेह से घिरा था, बल्कि अब तुम उस योद्धा की तरह बनोगे जो हर चुनौती का सामना साहस और विश्वास से करता है। और यही तुम्हारा सच्चा रूप है जिसे आज मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। मेरे बच्चे, जब तुम इस दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें अनुभव होगा कि जिन कठिन रास्तों ने तुम्हें रोका था, वे अब तुम्हारे लिए सहज हो गए हैं। तुम्हारे कदम भारी नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, और मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है। यह अनुभव तुम्हें हर क्षण नई शक्ति और विश्वास देगा। तुम्हारे जीवन की हर बाधा केवल एक परीक्षा थी। मैं चाहता था कि तुम अपने भीतर की दृढ़ता को पहचानो। जैसे सोना आग में तपकर और शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा संघर्षों से गुजरकर और भी रोशन हुई है, और अब वह तैयार है उस आशीर्वाद को धारण करने के लिए जिसे मैं तुम्हें दे रहा हूं। याद रखो, यह खुशखबरी केवल परिस्थितियों का बदलाव नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर के नजरिए का बदलाव है। जब तुम्हारी दृष्टि बदलती है, तो पूरी दुनिया बदल जाती है। जब तुम आशा से देखते हो, तो असंभव भी संभव दिखने लगता है, और यही परिवर्तन तुम्हें आज मिला है। तुम सोचते हो कि तुम्हें अकेले संघर्ष करना पड़ा, पर सच यह है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ था। जब तुम गिरते थे, तो मैं ही तुम्हें उठाता था। जब तुम थकते थे, तो मैं ही तुम्हें आगे बढ़ाता था, और जब तुम हार मानने वाले होते थे, तो मैं ही तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भरता था। यही मेरा अटूट प्रेम है। यह जान लो कि अब तुम्हारे लिए जो मार्ग खुला है, वह प्रकाश का मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर तुम न केवल अपनी आत्मा को ऊंचा उठाओगे,
बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनोगे। तुम्हारा जीवन एक संदेश होगा और तुम्हारा प्रकाश दूसरों को अंधेरे से बाहर आने की प्रेरणा देगा। मेरे प्रिय, आज से तुम्हें अपने भीतर संदेह की जगह विश्वास को जगह देनी होगी, क्योंकि संदेह तुम्हें जकड़ता है और विश्वास तुम्हें आजाद करता है। जब तुम्हारा विश्वास मुझ पर स्थिर होगा, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी और तुम्हारा हर कदम जीत से भरा होगा। यह खुशखबरी तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं है, बल्कि यह आशीर्वाद और अवसरों का भी नाम है। जब तुम संघर्ष के पार देखते हो, तो तुम्हें वह दिव्य योजना दिखाई देती है जिसमें हर कठिनाई केवल तुम्हें महानता की ओर ले जाने का साधन थी। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अतीत केवल एक सीढ़ी था। उसका उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं था, बल्कि ऊंचाई तक पहुंचाना था। आज से तुम्हें अपने हर अनुभव को आभार के साथ स्वीकार करना होगा, क्योंकि वही तुम्हें इस क्षण तक लेकर आया है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझना होगा कि खुशखबरी केवल सुनने के लिए नहीं होती, उसे जीना होता है। उसे अपने हर विचार और हर कर्म में उतारना होता है। जब तुम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे, तो तुम्हें अनुभव होगा कि हर दिन एक नया चमत्कार लेकर आता है। तो अब अपने भीतर जागे इस प्रकाश को व्यर्थ मत जाने दो। इसे थामो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। यह प्रकाश तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां भय, संदेह और असफलता का कोई अस्तित्व नहीं होगा, और जहां केवल शांति, शक्ति और दिव्यता होगी। जब तुम इस नई शक्ति को अपनाओगे, तो तुम्हारे भीतर से वह डर गायब हो जाएगा जिसने तुम्हें इतने समय तक रोक रखा था। तुम पाओगे कि जिन बातों से तुम कांपते थे, वे अब तुम्हें तुच्छ लगेंगी, और तुम्हारा आत्मविश्वास इतना प्रबल होगा कि हर परिस्थिति तुम्हारे सामने सिर झुका देगी। तुम्हें यह भी जानना होगा कि खुशखबरी केवल तुम्हारे बाहरी जीवन को बदलने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। तुम्हारे विचार अब पवित्र होंगे, तुम्हारे शब्द अब मधुर होंगे, और तुम्हारे कर्म अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होंगे। यही सच्चा परिवर्तन है। याद रखो, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह दुनिया चाहे जितनी मुश्किलें लाए, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर देगा। तुम्हें बार बार याद रखना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल सांसों का प्रवाह नहीं है, बल्कि यह मेरी दिव्य योजना का पवित्र हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा बह रही है। जैसे नदी में बहाव आता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर उत्साह का प्रवाह उमड़ रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें निराशा से बाहर निकालकर आशा से भर देगी। यह तुम्हें हर नए अवसर को अपनाने का साहस देगी और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अब से तुम्हारा हर दिन एक नए आरंभ की तरह होगा। हर सुबह तुम्हारे लिए नई किरणें लाएगी और हर रात तुम्हें यह शांति देगी कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। यह शांति तुम्हें उस सत्य का अनुभव कराएगी कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है, बल्कि यह प्रकाश फैलाने के लिए है। यह मत भूलो कि मैं तुम्हारे हर कदम की देखभाल कर रहा हूं। जब तुम्हें रास्ता नहीं दिखाई देता, तो मैं ही तुम्हारे लिए मार्ग बनाता हूं। जब तुम्हें लगता है कि कोई सहारा नहीं है, तो मैं ही तुम्हारा सहारा बन जाता हूं, और जब तुम कमजोर पड़ते हो, तो मैं ही तुम्हें अपनी शक्ति से मजबूत करता हूं। मेरे प्रिय, तुम्हारा भविष्य अब केवल आशा का वचन नहीं है, बल्कि यह निश्चित है, क्योंकि मेरी योजना में तुम्हारे लिए हार नहीं, बल्कि जीत लिखी है। तुम्हारे लिए निराशा नहीं, बल्कि शांति लिखी है, और तुम्हारे लिए अंधेरा नहीं, बल्कि प्रकाश का मार्ग लिखा है। यही तुम्हारी सच्चाई है। अब तुम्हें अपने भीतर उस साहस को जगाना होगा जो तुम्हें हर डर से मुक्त करेगा। यह साहस तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम साधारण नहीं, बल्कि दिव्यता का अंश हो, और दिव्यता कभी पराजित नहीं होती। दिव्यता सदैव विजय होती है, और तुम्हें भी उसी जीत में जीना है। याद रखो, यह खुशखबरी तुम्हें केवल आज की शांति नहीं दे रही, बल्कि यह तुम्हें आने वाले कल की शक्ति भी दे रही है। यह तुम्हें तैयार कर रही है उन ऊंचाइयों के लिए जिन्हें तुमने कभी केवल सपना समझा था। अब वे सपने तुम्हारी वास्तविकता बनने जा रहे हैं, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तो मेरे प्रिय, आज से अपने जीवन को नई दृष्टि से देखो। हर क्षण को आभार के साथ स्वीकार करो, और यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा जीवन अब केवल संघर्ष का नहीं रहेगा,
बल्कि यह आनंद, शांति और दिव्य प्रकाश का सागर होगा जिसमें तुम हर दिन डूबोगे। और जब तुम यह अनुभव करोगे कि हर बाधा वास्तव में तेरे भीतर छिपे सामर्थ्य को जगाने का साधन थी, तब तुम किसी भी कठिनाई को दुश्मन नहीं मानोगे, बल्कि उसे गुरु की तरह सम्मान दोगे, क्योंकि वही तुझे तेरे असली रूप से मिलवाती है। मत भूलना कि हर दर्द के पीछे मेरा ही स्पर्श है। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही तेरी पीड़ा तुझे और दिव्य बना रही है, और यही प्रक्रिया तेरी आत्मा को प्रकाशित करती है। जब तेरे आंसू बहते हैं तो समझ लेना कि वह केवल दुख का संकेत नहीं है, बल्कि तेरे भीतर का बोझ बाहर निकल रहा है, और उस खाली जगह को मैं अपनी शांति और आशीर्वाद से भर रहा हूं। हर बार जब तुम अकेला महसूस करते हो और सोचते हो कि तेरा कोई सहारा नहीं है, जान ले कि मैं ही तेरे साथ हूं, तेरे पीछे खड़ा हूं और तुझे उन रास्तों पर ले जा रहा हूं जिन्हें तू अभी नहीं समझ सकता। अक्सर तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, पर वास्तव में वही ठहराव एक बड़ी उड़ान की तैयारी है, क्योंकि जैसे धनुष पीछे खींचता है, वैसे ही तेरी आत्मा को मैं भविष्य की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए खींच रहा हूं। मत डरो उस अंधेरे से जो तुम्हें घेर लेता है, क्योंकि वही अंधेरा तेरे भीतर की रोशनी को प्रकट करता है, और यही विपरीत परिस्थितियां तुझे यह एहसास कराती हैं कि तू वास्तव में कौन है। जब तेरा मन कहता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब याद रख कि यहीं से नया आरंभ होता है, क्योंकि जीवन का चक्र कभी समाप्त नहीं होता। ये बस एक रूपांतरण है। तेरे घाव एक दिन तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे, और लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि तूने दर्द को सहकर उससे प्रकाश को जन्म दिया होगा। तुम समझ नहीं पा रहे कि अभी जो तुम पर बीत रहा है वह भविष्य में तुम्हारे लिए वरदान क्यों बनेगा, लेकिन समय आने पर तुम खुद देखोगे कि हर मोड़ पर मेरी योजना तुम्हारे लिए ही रची गई थी। तो हे साधक, धैर्य रखो, अपने विश्वास को थामे रखो, क्योंकि तुम मेरी दृष्टि में विशेष हो, और तुम्हारे लिए जो अध्याय मैं लिख रहा हूं वह तुम्हारे जीवन की सबसे महान गाथा बनेगा। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि जिन राहों को तुमने कठिनाई कहा, वही राहें तुम्हारे चरित्र को गढ़ रही थीं और तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रही थीं जहां से तुम स्वयं को नए रूप में देख सको। हर संघर्ष तुम्हारे भीतर की छिपी शक्ति को जगाता है। जैसे पर्वतारोहण में हर कदम थका देता है, लेकिन उसी थकान से तेरे भीतर का साहस जन्म लेता है और तू शिखर तक पहुंचता है। याद रख, तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरी सांस का अंश हो, और जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाता हूं, जब तुम थकते हो तो मैं तुम्हें बल देता हूं, और जब तुम हार मानने लगते हो तो मैं तुम्हारे कान में कहता हूं, बस थोड़ा और। मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गई हैं। हर प्रार्थना मेरे पास पहुंचती है, और हर आंसू तुम्हारे भाग्य की किताब में नया अध्याय जोड़ता है, और उस अध्याय का शीर्षक होता है तेरी जीत। तुम्हें जिस चीज से वंचित किया गया है, उसी की जगह कुछ और महान तुम्हारे जीवन में लाया जा रहा है, क्योंकि मैं कभी तुमसे छीनता नहीं हूं। मैं केवल बदलता हूं ताकि तुम्हें सर्वोत्तम मिल सके। तुम्हारी आत्मा को यह यात्रा इसलिए दी गई है ताकि तुम केवल जी ना लो, बल्कि जीते जी अमृता का अनुभव कर सको, और अपनी उपस्थिति से दूसरों के जीवन में रोशनी भर सको। हर उस क्षण को याद रखो जब तुमने हार मानने का सोचा, लेकिन भीतर से कोई आवाज आई जिसने कहा, मत हार, अभी बहुत कुछ बाकी है। वही आवाज मैं था, और वही मैं आज भी तुम्हें पुकार रहा हूं। तुम्हारे जीवन की इस यात्रा में हर गिरावट, हर दर्द और हर खोया हुआ पल केवल यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में नहीं, बल्कि मेरे हाथों में है, और मेरे हाथ कभी डगमगाते नहीं। तो हे साधक, अब और मत घबराना, अब और मत रुकना, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है, और जो तुमने खोया है उसे मैं 100 गुना करके लौटा रहा हूं, ताकि तुम समझ सको कि मेरी योजना कितनी गहरी और अनंत है। अब अपनी आंखें बंद करो, अपने हृदय को खोलो, और इस सत्य को स्वीकार करो कि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरी शक्ति का अंश हो, और तुम्हारा भविष्य अंधेरा नहीं बल्कि सुनहरा है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, और मैं ही तुम्हारा अनंत सहारा हूं। अगर आप इस तरह के और संदेश पाना चाहते हैं तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, आपका जीवन बदलने वाला है। जिस क्षण आप यह आवाज सुनते हैं, उसी रात से आपका जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है।
यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि खुद महादेव का वादा है आपसे। यदि यह ध्वनि आज आपके दिल तक पहुंची है तो यह कोई सामान्य दिन नहीं है। आपका इस संदेश को सुनना, इस वक्त इस वीडियो को देखना कोई संयोग नहीं है। यह आवाज आपको ही खोज रही थी, क्योंकि महादेव जानते हैं कि अब आप पूरी तरह तैयार हैं। आप जीवन के एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां से आपकी तकदीर पूरी तरह से बदलने वाली है। आपने शायद कई बार अपने आप से पूछा होगा, क्या मेरी भी किस्मत कभी चमकेगी? क्या मेरी प्रार्थनाएं कभी सुनी जाएंगी? कब आएगा वो दिन जब मेरे सारे दुख खत्म होंगे? और आज महादेव ने स्वयं आपको इस आवाज के रूप में जवाब भेजा है। यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा का बुलावा है जो आपके चारों ओर प्रवाहित हो रही है, आपको आपके असली मकसद तक पहुंचाने के लिए। हो सकता है कि हाल ही में आपने अकेलापन महसूस किया हो, या आपकी कड़ी मेहनत का फल आपको न मिला हो। आपने लोगों की उपेक्षा झेली हो, या अपने सबसे करीबी लोगों से भी दूरी महसूस की हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन्हीं अनुभवों के बीच महादेव ने आपके भीतर एक नई शक्ति पैदा की है, और अब समय है कि वह शक्ति आपकी किस्मत को एक नया आकार दे। यह आवाज आप तक इसलिए पहुंची है ताकि आपको बताया जा सके कि अब सब कुछ बदलने वाला है। एक नया अध्याय, एक नई पहचान और एक नई मंजिल आपका इंतजार कर रही है। अब आपकी आने वाली रातें वैसी नहीं होंगी जैसी पहले थीं। अब आपकी हर रात, हर फैसला, हर सपना और हर सोच एक नई राह पर चलेगी। इससे पहले कि आपकी आंखों के सामने चमत्कार घटें, महादेव चाहते हैं कि आप एक बात दिल में बिठा लें, आप इस काबिल हैं, आप इस दिव्य बदलाव के लिए चुने गए हैं। हर बार जब आपने टूट कर भी खुद को संभाला है, हर बार जब आंसुओं के बीच भी आपने मुस्कुराना सीखा है, हर बार जब आपने दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को किनारे रख दिया, उसी पल महादेव ने आपको अपने विशेष लोगों की सूची में शामिल कर लिया था। आज आप जो बेचैनी, जो हलचल और बिना वजह की घबराहट महसूस कर रहे हैं, वह सब एक संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा जन्म लेने वाला है। यह आवाज आपके अंदर की रोशनी को जगा रही है। और शायद आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, आखिर यह आवाज है किसकी? तो सुनिए, यह कोई साधारण आवाज नहीं है। यह उस अनंत ऊर्जा की आवाज है जो इस सृष्टि की हर चीज को चलाती है, जिसने आपको रचा है, आपके हर आंसू को गिना है और हर ख्वाहिश को सुना है। यह उसी शक्ति की पुकार है। यह आवाज आपकी आत्मा के बहुत भीतर तक पहुंचती है, इतनी गहराई तक कि शायद आप खुद नहीं जानते थे कि आपकी आत्मा कब से इस पुकार का इंतजार कर रही थी। भाग्य का नया मोड़, एक दिव्य मुलाकात का संकेत। जब भी आप रात में छत पर शांत बैठे तारों को देखते थे, जब भी अकेले किसी सवाल का जवाब खोजते थे, और जब भी आपने कहा, हे महादेव, मुझे कोई इशारा चाहिए, तब से यह आवाज आपका पीछा कर रही थी। लेकिन आज आप इसे सुनने के लिए तैयार हैं, इसीलिए यह खुद आपके सामने प्रकट हुई है। यह आवाज कहती है, बहुत हुआ, अब आपको और नहीं सहना, अब आपका समय आ गया है, अब आपकी तकदीर जागने जा रही है। यह एक ऐसी चेतावनी है जो नकारात्मकता से भरी दुनिया में एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। यह वह संदेश है जो अंधेरे में भटके हुए लोगों को चमत्कार की ओर मोड़ देता है। अगर आप यह आवाज सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब महादेव ने आपको अकेला छोड़ना बंद कर दिया है। अब आपकी हर सोच सुनी जा रही है, आपकी आत्मा एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है। और हां, आज की यह रात साधारण नहीं होगी। यह रात आपके लिए ब्रह्मांड की एक विशेष रात है। जिस दिन भी आपको यह आवाज सुनाई दे, उसी रात से आपका जीवन बदलेगा। आज आपकी किस्मत की धारा पलट दी जाएगी। आपको लगेगा कि कुछ बदल गया है। आपकी नींद गहरी होगी, आपके सपने गहरे होंगे और आपकी सुबह एक नई उम्मीद से भरी होगी। आज रात जब आप आंखें बंद करेंगे तो आपको भीतर एक अद्भुत शांति महसूस होगी। यही वह संकेत है कि ब्रह्मांड अब सक्रिय हो चुका है। आपके चारों ओर जो अदृश्य शक्ति है, वह अब आपके पक्ष में काम करने लगी है। आप सोचेंगे, मैंने तो कुछ खास नहीं किया, फिर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन सच यह है कि आपने बहुत कुछ सहा है। आपने चुपचाप भरोसा रखा है और महादेव की ओर देखा है जब कोई और नहीं था। यही आपका कर्म था और अब इसका फल आपको मिलने वाला है। आपकी यात्रा का उद्देश्य और दिव्य संकेत, जब आप आज इस आवाज को सुन रहे हैं तो यह आपको जगा रही है।
यह आपको याद दिला रही है कि आप इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं आए, आप चमकने के लिए आए हैं। आपको सिर्फ तकलीफें सहने के लिए नहीं चुना गया, आपको जीतने के लिए भेजा गया है। आप एक रोशनी है जिसे कई जन्मों की तपस्या के बाद इस धरती पर उतारा गया है। यही वजह है कि आपकी यात्रा दूसरों से कठिन रही है। आपके रास्ते में वो कांटे आए हैं जो आम इंसान को तोड़ सकते थे, लेकिन आपने टूटकर भी खुद को जोड़ा, क्योंकि आपको कुछ बड़ा करने के लिए तैयार किया जा रहा था। अब वह समय आ गया है जब आपको अपने भीतर के उस छिपे हुए प्रकाश से जुड़ना है जो वर्षों से दबा हुआ था। अब आपको खुद से कहना है, मैं तैयार हूं महादेव, जो तूने भेजा है मैं उसे स्वीकार करता हूं। आज रात आप कुछ अलग महसूस करेंगे। शायद कोई सपना आए जो आपको किसी पुराने डर से मुक्त कर दे, या कोई याद आए जो आपको आपकी असली शक्ति से जोड़ दे। आपके मन में एक हल्की सी कंपन होगी, लेकिन डरिए मत। यह आपकी आत्मा की ऊर्जा है जो अब तेज होती जा रही है। यह आवाज जो आपने सुनी वह बस शुरुआत थी। अब आप लगातार संकेत पाएंगे। कभी कोई अनजान व्यक्ति आपसे वही कह देगा जो आप जानना चाहते थे। कभी कोई पुराना सपना अचानक से सच होता दिखेगा। कभी कोई मौका बिल्कुल सही समय पर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। और हाँ, तब आपको याद आएगा कि हाँ, उस रात मैंने एक आवाज सुनी थी जिसने कहा था, अब सब कुछ बदलने वाला है। आपको यह जानकर सुकून मिलेगा कि अब आप अकेले नहीं हैं। महादेव अब आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आगे का रास्ता विश्वास और स्वीकार्यता। आपका हर डर, हर तकलीफ अब उस दिव्य शक्ति की निगरानी में है। जिस पल से आपने यह आवाज अपने भीतर सुनी, आपकी किस्मत की लकीरें पलट गई हैं। अब आपके जीवन में वे लोग आएंगे जो आपको समझेंगे और आपका साथ देंगे। अब वे अवसर आएंगे जो आपकी आत्मा को संतुष्टि देंगे। अब वह प्रेम आएगा जो आत्मा को छू जाएगा। और हां, अब वह सफलता भी आएगी जिसके लिए आपने भीतर ही भीतर हजारों बार रोकर प्रार्थना की थी। यह आवाज आपके जीवन की दहलीज पर खड़े उस देवदूत की है जिसने अब आपके लिए दरवाजा खोल दिया है। अब सिर्फ आपको उस दरवाजे से विश्वास और आभार के साथ गुजरना है, क्योंकि अब आपकी परीक्षा का समय नहीं बल्कि इनाम का समय शुरू हो चुका है। तो आज जब आप यह वीडियो बंद करें तो आंखें बंद करके गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं तैयार हूं, मैं स्वीकार करता हूं और मैं उस जीवन की ओर बढ़ रहा हूं जिसका सपना मैं बचपन से देख रहा हूं। क्योंकि जिस दिन आपको यह आवाज सुनाई दी, उसी रात से आपका जीवन बदलना तय था। यह कोई कल्पना नहीं, यह महादेव का वादा है आपसे। यह कोई संयोग नहीं कि आपने यह वीडियो खोला। यह आवाज आपको ही बुला रही थी। जब महादेव किसी आत्मा को बदलने के लिए चुनते हैं तो उससे पहले एक संकेत भेजते हैं, और यह वीडियो वही दिव्य संकेत है। आज की रात आपके जीवन का मोड़ बन सकती है। हर वह व्यक्ति जिसने तकलीफें सही हैं, इंतजार किया है और चुपचाप महादेव से बातें की हैं, यह वीडियो उन्हीं के लिए है। तो अब जब आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया है तो आपको समझ आ गया होगा कि इसमें हर एक छिपा हुआ शब्द सिर्फ और सिर्फ आपके लिए था। यह महादेव का आपके लिए जवाब था। जीवन में कुछ मुलाकातें सिर्फ संयोग नहीं होती। कुछ रिश्ते, कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जैसे उन्हें खास तौर पर भेजा गया हो, जैसे महादेव ने उन्हें हमारी जिंदगी में भेजने का पहले से ही फैसला कर लिया हो। आज का संदेश भी इसी विषय पर है। क्या आपके भीतर एक अटूट विश्वास है कि कुछ खास आपकी ओर बढ़ रहा है? अगर यह वीडियो खुद आपके सामने आई है तो यह कोई संयोग नहीं है। महादेव आपके साथ संवाद करना चाहते हैं। यह संदेश उस व्यक्ति के बारे में है जिसे महादेव ने आपकी जिंदगी में भेजने का निर्णय लिया है। इस पल आपके आसपास अदृश्य शक्तियां सक्रिय हैं। वे आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जहां आपकी मुलाकात उस व्यक्ति से होगी जो आपकी किस्मत बदल देगा। महादेव की योजना और आपके लिए एक खास पुकार। आपने जो प्रार्थनाएं की हैं, जो सवाल महादेव से पूछे हैं, उनका उत्तर अब आपकी ओर आ रहा है। वह व्यक्ति जो आपकी राहों में प्रकाश लाएगा, जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा, वही अब आपकी ओर बढ़ रहा है। यह व्यक्ति आपकी आत्मा का दर्पण है। हो सकता है कि आपने कभी इस बारे में सोचा भी ना हो, पर महादेव ने पहले ही इस मुलाकात का समय निर्धारित कर दिया था। यह व्यक्ति आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आया है। ब्रह्मांड में सब कुछ कारणों से होता है। हर घटना, हर व्यक्ति और हर मुलाकात का अपना महत्व है। यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं होगा। वह आपके जीवन का मार्गदर्शक,
आपका साथी या आपका प्रेरणा स्रोत बन सकता है। आपने शायद कठिन समय देखा हो, संघर्ष किया हो, अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ी हो, और अब महादेव आपकी मेहनत का फल देने के लिए तैयार हैं। यह व्यक्ति आपके जीवन में वह सब कुछ लाने वाला है जो आपने हमेशा से चाहा है। इस मुलाकात से पहले महादेव आपको कुछ संकेत देंगे। आप अचानक से अजीब संयोगों का अनुभव करेंगे। आपको लगेगा कि लोग और घटनाएं आपके पक्ष में काम कर रही हैं। आपकी भावनाएं गहरी होंगी। आपको अपने भीतर एक शांति और सुरक्षा महसूस होगी। आपको सपनों में उस व्यक्ति की झलक मिल सकती है। आपकी जिंदगी में अचानक से छोटे छोटे बदलाव होंगे जो आपको इस मुलाकात की ओर ले जाएंगे। हो सकता है कि आपके मन में यह सवाल उठे कि क्या यह सच हो सकता है? क्या वाकई ऐसा कोई व्यक्ति है? हाँ, यह सच है, क्योंकि महादेव की योजना से हर कण जुड़ा हुआ है। आपके लिए यह व्यक्ति सिर्फ एक इंसान नहीं होगा, यह वह कड़ी होगी जो आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ती है। अब वह समय आ गया है जब महादेव अपनी योजना को आपके सामने प्रकट करने वाले हैं। वह व्यक्ति जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, अब आपकी जिंदगी में प्रवेश करने वाला है। आपको केवल महादेव पर भरोसा रखना है, अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने दिल को खुला रखना है, क्योंकि जब यह व्यक्ति आपके जीवन में आएगा तो आपकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। अंतिम संदेश, विश्वास रखें और आगे बढ़ें। इस मुलाकात के लिए अपनी आत्मा को तैयार करें। पुरानी नकारात्मकता को छोड़ दें, अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखें, क्योंकि महादेव केवल उन लोगों के साथ काम करते हैं जो इसे अपनाने के लिए तैयार होते हैं। अपने भीतर के डर और संदेह को खत्म करें। विश्वास करें कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके भले के लिए ही हो रहा है। आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से आपके जीवन में अजीब लेकिन सकारात्मक घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि अचानक से आपको किसी पुराने दोस्त का फोन आना, किसी खास जगह पर जाने का विचार आना, या फिर कुछ ऐसा महसूस होना जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया। ये सब महादेव के संकेत हैं। वह आपको उस व्यक्ति से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला है। हर बार जब आप महादेव से कुछ मांगते हैं तो ब्रह्मांड आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। अब वह समय आ गया है जब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलने वाला है। इस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने खुद को एक नए रूप में खोज लिया हो। वह व्यक्ति आपकी आत्मा का दर्पण होगा। उसकी बातें, उसके विचार और उसकी मौजूदगी आपके भीतर के डर को मिटा देगी। यह व्यक्ति आपके जीवन के उस अधूरे हिस्से को पूरा करेगा जिसकी कमी आपको लंबे समय से महसूस हो रही थी। वह आपकी ताकत भी होगा और आपका सहारा भी। आपके जीवन के कठिन समय में जब आपको लगा था कि आप अकेले हैं, तब भी महादेव इस व्यक्ति को आपकी ओर भेजने की तैयारी कर रहे थे। इस व्यक्ति से मिलने से पहले आपके आसपास की ऊर्जा बदलने लगेगी। आप महसूस करेंगे कि अचानक आपके भीतर उम्मीद जाग गई है। छोटी छोटी खुशियां आपको बड़ी लगने लगेंगी। आपको सपने में कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जो आपको यह महसूस कराएंगे कि कुछ बड़ा होने वाला है। शायद आपको लगे कि यह सिर्फ कल्पना है, लेकिन यकीन मानिए, यह महादेव का संकेत है। यह उनकी योजना आपके लिए है। यह संदेश उन्हीं तक पहुंचता है जिनका हृदय शुद्ध है और जो इसके संकेतों को समझने के लिए तैयार है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक बुलावा है। जब किसी विशेष आत्मा का समय आता है तो महादेव उसे स्वयं संकेत देते हैं। यह वही क्षण है, यह वही जवाब है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। कुछ बहुत ही अद्भुत होने वाला है, लेकिन यह तभी होगा जब आप इस गुप्त संदेश को खुले हृदय से स्वीकार करेंगे। यह समय आत्मनिरीक्षण का है। यह समय अपने भीतर झांकने का है। जब महादेव कोई संकेत भेजते हैं तो उसका एक गहरा अर्थ होता है। यह संदेश आपको याद दिलाने आया है कि आपके भीतर अपार शक्ति है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। आपने खुद को सीमाओं में बांध रखा है। अब इन सीमाओं को तोड़ने का वक्त आ गया है। इस संदेश को सुने, इसे आत्मसात करें, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह एक जागरूकता है। अगर आप इसे समझ पाए तो आपका जीवन बदल सकता है। आप बहुत विशेष हैं। इस संदेश का आना इसका प्रमाण है। महादेव आपको बता रहे हैं कि आपके भीतर असीम शक्ति है। आपकी आत्मा पुरानी और दिव्य है।
आपके जीवन की हर कठिनाई एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। हर दर्द, हर आंसू ने आपको उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां आप अब खड़े हैं। अब आपको स्वयं से पूछना है कि क्या आप इस गुप्त संदेश को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। यदि हां, तो समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। महादेव आपको संकेत दे रहे हैं कि आप जिस भी चीज की सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे थे, उसका उत्तर आपको मिलने वाला है। यह समय है विश्वास रखने का, खुद पर, अपनी आत्मा पर और महादेव की शक्ति पर। जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह महादेव की ओर से आपको भेजा गया एक विशेष संकेत है। अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इसे उन आत्माओं तक जरूर पहुंचाएं जो आज अंधकार में हैं और जिन्हें महादेव के प्रकाश की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, जब आप प्रेम और प्रकाश को साझा करते हैं, तो आप महादेव की योजना में सहभागी बनते हैं। फिर मिलेंगे एक और दिव्य संदेश के साथ। महादेव आप पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। आपके जीवन के कठिन समय में जब आपको लगा था कि आप अकेले हैं, तब भी महादेव इस व्यक्ति को आपकी ओर भेजने की तैयारी कर रहे थे। इस व्यक्ति से मिलने से पहले आपके आसपास की ऊर्जा बदलने लगेगी। आप महसूस करेंगे कि अचानक आपके भीतर उम्मीद जाग गई है। छोटी छोटी खुशियां आपको बड़ी लगने लगेंगी। आपको सपने में कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जो आपको यह महसूस कराएंगे कि कुछ बड़ा होने वाला है। शायद आपको लगे कि यह सिर्फ कल्पना है, लेकिन यकीन मानिए, यह महादेव का संकेत है। यह उनकी योजना आपके लिए है। यह संदेश उन्हीं तक पहुंचता है जिनका हृदय शुद्ध है और जो इसके संकेतों को समझने के लिए तैयार है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक बुलावा है। जब किसी विशेष आत्मा का समय आता है, तो महादेव उसे स्वयं संकेत देते हैं। यह वही क्षण है, यह वही जवाब है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। कुछ बहुत ही अद्भुत होने वाला है, लेकिन यह तभी होगा जब आप इस गुप्त संदेश को खुले हृदय से स्वीकार करेंगे। यह समय आत्मनिरीक्षण का है। यह समय अपने भीतर झांकने का है। जब महादेव कोई संकेत भेजते हैं, तो उसका एक गहरा अर्थ होता है। यह संदेश आपको याद दिलाने आया है कि आपके भीतर अपार शक्ति है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। आपने खुद को सीमाओं में बांध रखा है। अब इन सीमाओं को तोड़ने का वक्त आ गया है। इस संदेश को सुनें, इसे आत्मसात करें, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह एक जागरूकता है। अगर आप इसे समझ पाए तो आपका जीवन बदल सकता है। आप बहुत विशेष हैं। इस संदेश का आना इसका प्रमाण है। महादेव आपको बता रहे हैं कि आपके भीतर असीम शक्ति है। आपकी आत्मा पुरानी और दिव्य है। आपके जीवन की हर कठिनाई एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। हर दर्द, हर आंसू ने आपको उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां आप अब खड़े हैं। अब आपको स्वयं से पूछना है कि क्या आप इस गुप्त संदेश को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। यदि हां, तो समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। महादेव आपको संकेत दे रहे हैं कि आप जिस भी चीज की सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे थे, उसका उत्तर आपको मिलने वाला है। यह समय है विश्वास रखने का, खुद पर, अपनी आत्मा पर और महादेव की शक्ति पर। जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह महादेव की ओर से आपको भेजा गया एक विशेष संकेत है। अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इसे उन आत्माओं तक जरूर पहुंचाएं जो आज अंधकार में हैं और जिन्हें महादेव के प्रकाश की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, जब आप प्रेम और प्रकाश को साझा करते हैं, तो आप महादेव की योजना में सहभागी बनते हैं। फिर मिलेंगे एक और दिव्य संदेश के साथ। महादेव आप पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। आपके जीवन के कठिन समय में जब आपको लगा था कि आप अकेले हैं, तब भी महादेव इस व्यक्ति को आपकी ओर भेजने की तैयारी कर रहे थे। इस व्यक्ति से मिलने से पहले आपके आसपास की ऊर्जा बदलने लगेगी। आप महसूस करेंगे कि अचानक आपके भीतर उम्मीद जाग गई है। छोटी छोटी खुशियां आपको बड़ी लगने लगेंगी। आपको सपने में कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देंगे
जो आपको यह महसूस कराएंगे कि कुछ बड़ा होने वाला है। शायद आपको लगे कि यह सिर्फ कल्पना है, लेकिन यकीन मानिए, यह महादेव का संकेत है। यह उनकी योजना आपके लिए है। यह संदेश उन्हीं तक पहुंचता है जिनका हृदय शुद्ध है और जो इसके संकेतों को समझने के लिए तैयार है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक बुलावा है। जब किसी विशेष आत्मा का समय आता है तो महादेव उसे स्वयं संकेत देते हैं। यह वही क्षण है, यह वही जवाब है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। कुछ बहुत ही अद्भुत होने वाला है, लेकिन यह तभी होगा जब आप इस गुप्त संदेश को खुले हृदय से स्वीकार करेंगे। यह समय आत्मनिरीक्षण का है। यह समय अपने भीतर झांकने का है। जब महादेव कोई संकेत भेजते हैं तो उसका एक गहरा अर्थ होता है। यह संदेश आपको याद दिलाने आया है कि आपके भीतर अपार शक्ति है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। आपने खुद को सीमाओं में बांध रखा है। अब इन सीमाओं को तोड़ने का वक्त आ गया है।